नमस्कार, मैं हूं पवन दात्रे और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। जैसा कि मैं आज आपको बता दूं, आज मैं आप सभी को एक ऐसे संत के दर्शन कराना चाहता हूं, ऐसे संत से मिलवाना चाहता हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वृंदावन के प्रसिद्ध संत निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री मदन मोहन दास जी महाराज। आज हम इनसे धार्मिक चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराज जी, मैं आज आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा का क्या निचोड़ है, इससे मानव जीवन को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, भागवत जीव के उद्धार के सर्वोत्तम साधन को बताया है भगवान व्यास ने। जीव का आत्यंतिक कल्याण कैसे हो, ये भागवत में कहा गया है। सत्संग ही, कथा ही पूरे संसार की, भारत की व्यथा को मिटा सकती है। वर्तमान में जो व्यथा में है वो कथा का आश्रय लें और कथा के अनुरूप आचरण करें, चलें, कथावाचक भी और श्रोता भी, तो निश्चित ही संपूर्ण राष्ट्र की, भूमंडल की व्यथा मिट जाएगी। इसलिए भागवत कथा परमहंसों की संहिता है और ये कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। महाराज जी, प्रायः देखा जाता है कि जो भगवान का धार्मिक प्रवृत्ति से चलता है, भगवान का सत्संग करता है, हमेशा परेशानी में देखा जाता है, और जो कुसंग वाले व्यक्ति होते हैं बड़े ठाट बाट से रहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है, ये लोगों की किंचित मानसिकता है। कई जन्मों के प्रारब्ध को जीव झेलता है। जो आज कुसंग में है, ऐसा नहीं वो सदैव सुखी रहेगा, तो आंतरिक दुख सदा रहता है। और ये अपने को मान लेना कि हम भगवान के होकर के भी दुखी हैं, ये हमारा भ्रम है। भगवान के हम भीतर से बने ही नहीं। जो हृदय से भगवान का को स्वीकार कर लेता है, भगवान का बन जाता है, उससे ज्यादा सुखी तो देवता भी नहीं रह सकते। मनुष्यों की तो बात क्या है। ये हमारी निष्ठा का अभाव है। हम नहीं समझ पाते कि हम भगवान के हृदय से समर्पित नहीं है, केवल नाम मात्र के लिए हम भगवान का आश्रय लेते हैं। तो थोड़ी सी भी किंचित परीक्षा होती है, उसमें हम लोग विचलित हो जाते हैं और भगवान पे आरोप लगाने लग जाते हैं। एक बात और है महाराज जी कि जो अपन कंठी धारण करते हैं तुलसी जी की, तो उसे क्या वह शुद्ध होती है? अपन जैसे सोर सूतक में जाते हैं, क्या नियम उसके पहनने के हैं? देखिए, कंठी अत्यंत पवित्र होती है। तुलसी स्पर्श मात्र से जीव को पवित्र कर देती है। स्पृष्टा वपुष पावनी, पद्म पुराण का वाक्य है, जो छूने से पवित्र कर दे। और तुलसी के धारण करने पर कोई न जातक सूतक लगता है, न मृतक सूतक लगता है। तुलसी सदैव पवित्र रहती है। इसलिए जीव मात्र को तुलसी धारण करना चाहिए। ये भगवान के प्रिया होने के कारण जीव को शुद्ध करके भगवान की प्रीति देती है। एक श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी बवाल मचा और लोगों ने अपनी रामचरितमानस पर भी उंगली उठाई। इसका सही मतलब, सही अर्थ क्या है, जरा आप हमें बताएं। देखिए, जो ताड़न शब्द का प्रयोग यहाँ किया है वो ताड़े न तो शिक्षा, यह शिक्षा के अर्थ में किया है। ढोल को कोई आप और हम लोग बजाएंगे तो ठीक से नहीं बजा सकते। उस ढोल को बजाने की शिक्षा लेनी पड़ती है। कोई भी गांव का व्यक्ति है, गंवार शब्द का अर्थ होता है एक छोटे गांव में रहने वाला व्यक्ति। छोटे गांव में रहने वाले व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी तो वो ठीक से काम कर पाएगा। वैसे ही नारी जो होती है वो अत्यंत पवित्र है और हृदय की बड़ी भोली होती है। उसको ठीक ठीक शिक्षा मिलती है तो ही अपने राष्ट्रीय धर्म और कुल धर्म के अनुरूप वो चल पाती है। जहां तक शूद्र की जहां तक बात है, तो शूद्र शब्द का अर्थ छिपमथाश्रमी से भी लिया है। और गोस्वामी जी का अर्थ इसको ताड़न माने मारना नहीं है, वो शिक्षा देना है। क्योंकि उससे अगली जो चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है वो केवल शिक्षा के अर्थ में। समुद्र ने कहा कि आपने कृपा की और मुझे शिक्षा दी। तो ये ताड़न माने जो मारना कहते हैं, इन लोगों की निश्चित ही समझ ठीक नहीं है। ताड़न माने शिक्षण है। बागेश्वर धाम के जो महंत हैं श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो सनातन की बात करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो उसके लिए संत समाज क्या सोचता है? क्या उनके समर्थन में संत समाज है या नहीं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बेचारे आज बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी से लेकर के अनेक संतों ने हिंदू राष्ट्र की मांग भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ था उससे आज तक करते आ रहे हैं। और ये सब संतों का और पूरे हिंदू धर्म का, ये हिंदुओं का पहले से ही इच्छा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए।
इसको धीरेन्द्र जी अगर आगे कहते हैं तो जरूर अच्छी बात है, इसमें कोई खराब नहीं है, बनना चाहिए। तो देखा आपने, हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए थे, उनसे काफी विषयों पर चर्चा की और हमें काफी हद तक उनके जवाब मिले। आप देख रहे हैं जनता की आवाज, पवन दात्रे।